हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रॉकेट की गति, कि रॉकेट किस तरीके से गति करता है। देखिए, पहले मैं टॉपिक डाल देता हूँ। हमारा टॉपिक है परिवर्तनशील द्रव्यमान की गति या रॉकेट की गति। देखिए, इसको समझते हैं कि परिवर्तनशील द्रव्यमान की गति या रॉकेट की गति। देखिए, ये जो टॉपिक है इसके अंदर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी किस प्रकार चेंज होती है, उसका मास किस प्रकार चेंज होता है। तो देखिए, हम एक डायग्राम बनाते हैं स्टार्टिंग में कि यह एक कोई रॉकेट है, यह कोई रॉकेट है। स्टार्टिंग कंडीशन में इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। प्रारंभ में देखिए, हम एक अज्यूम करके चलते हैं कि यह एक रॉकेट है। क्या है? रॉकेट है। तो स्टार्टिंग में इसका मास है कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी है v। अब जैसे ही इसको लॉन्च किया जाता है तो इसका मास अब इसको लॉन्च करेंगे तो इससे गैस एग्जिस्ट होगी, गैस बाहर निकलेगी, दहन कक्ष में गैस का दहन होगा और गैस बाहर निकलेगी। तो अब अपन यह मानते हैं कि इसमें से डेल्टा m मास u वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है। यह माना। देखो, स्टार्टिंग में अपन ने माना कि एक रॉकेट है जिसका टोटल मास इनिशियली कंडीशन में क्या है, कैपिटल M। अब कैपिटल M मास है और उसकी वेलोसिटी कितनी है प्रारंभ का मतलब है t बराबर 0 पर, t बराबर 0 समय से या फिर इनिशियली टाइम से। तो अब जैसे इसको लॉन्च किया जाता है तो इसके अंदर से गैस बाहर निकलती है। अब अपन यह मानते हैं कि ये जो गैस है इसमें से m में से डेल्टा m मास कम हो गया, m में से डेल्टा m मास u वेलोसिटी के साथ कम हो रहा है। तो अब अपन ने यह माना कि m में से डेल्टा m मास कम हो गया तथा इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v बढ़ गई तो देखो, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है संवेग, मोमेंटम। अब देखिए, मोमेंटम क्या होता है, P बराबर mv। संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग कब परिवर्तित होता है, जब किसी भी बॉडी के मास में या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज होता हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, उस बॉडी का संवेग चेंज होता है। तो देखो, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में इसका मास भी चेंज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो देखो, यहाँ पर अब हम लगाते हैं इस पर F एक्सटर्नल बराबर dp अपॉन डेल्टा टी। अब अपन ने यह माना कि डेल्टा टी टाइम में चेंज हो रहा है। अब अपन यह मानते हैं कि ये जो रॉकेट है इसके अंदर जितना भी इसके मास में चेंज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, या फिर ये जो गैस निकल रही है डेल्टा m u वेलोसिटी से, ये सब चेंज डेल्टा m टाइम के अंदर हो रहा है। तो देखो, अब इस पर अगर अपन फोर्स देखते हैं कि F एक्सटर्नल, देखिए यहाँ पर एक होता है F बराबर ma, एक होता है F बराबर dp अपॉन dt। सेम है। देखो, संवेग में परिवर्तन कब होता है, जब किसी बॉडी के, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर करा दूं कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। तो संवेग में परिवर्तन dp अपॉन dt। अब dp अपॉन dt कब होता है, जब या तो किसी बॉडी के मास में चेंज होगा या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो यहाँ देखिए, अब ये जो dp अपॉन dt है, ये है F एक्सटर्नल बाह्य बल, आरोपित बाह्य बल। और ये जो बाह्य बल है आरोपित, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा
किसी रॉकेट के ऊपर लगाया गया बाह्य बल या तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा या फिर एयर प्रेशर होगा। तो देखो अब इसको निकालते हैं, dp अपॉन dt, इसको लिख सकते हैं अपन dp अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब देखिए डेल्टा p बराबर p फाइनल माइनस p इनिशियल, डेल्टा p बराबर p फाइनल माइनस p इनिशियल। संवेग में परिवर्तन, प्रारंभ में कितना संवेग था और अंत में कितना संवेग बच रहा है, दोनों का अंतर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। p फाइनल बराबर m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m u, p इनिशियल mv, p इनिशियल। देखो p फाइनल कितना बच रहा है, डेल्टा अपन किसी टाइम पर बात करें, किसी टाइम डेल्टा t पर, किसी टाइम डेल्टा t पर ये डेल्टा m कम हो गया तो m माइनस डेल्टा m, v प्लस डेल्टा v, और प्लस इसका संवेग, गैस का संवेग डेल्टा m u, इसकी वेलोसिटी u, और किसी प्रारंभ में p इनिशियली में mv। तो देखो यहाँ से अगर हम निकालेंगे dp की निकाले क्वांटिटी, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल बराबर, p फाइनल कितना है m माइनस डेल्टा m, इसको सॉल्व करते हैं एक बार, और v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा एम यू माइनस एम वी, माइनस एम वी। अब इसको एक बार यहाँ से dp बराबर m को v से गुणा किया तो mv, m को प्लस m डेल्टा v प्लस ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का v डेल्टा m, ये माइनस ये प्लस, प्लस डेल्टा m डेल्टा v प्लस डेल्टा m u माइनस एम वी, एम वी से एम वी कैंसिल आउट, dp इज इक्वल टू m डेल्टा v माइनस v डेल्टा m प्लस डेल्टा m डेल्टा v डेल्टा m u, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अपन निकाल लेते f, अपन को निकालना है f एक्सटर्नल, और ये होता है dp अपॉन dt, dp अपॉन dt फ्रॉम इक्वेशन 1, dp अपॉन dt। देखिए ये हमारे पास dp आ गया, dp अपॉन dt, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं dp अपॉन डेल्टा t, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, डेल्टा t टाइम पर चेंज। तो यहाँ से f एक्सटर्नल बराबर, यहाँ से कर दो इसको m डेल्टा v माइनस v डेल्टा m प्लस m डेल्टा m डेल्टा v प्लस डेल्टा m u अपॉन डेल्टा t। अब देखिए f एक्सटर्नल बराबर m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t माइनस का v डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t u। अब देखिए f एक्सटर्नल बराबर dp अपॉन dt आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अपन डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज dv अपॉन dt, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इज माइनस dm अपॉन dt एंड डेल्टा v टेंडिंग टू ज़ीरो। देखिए टाइम के सूक्ष्म समय अंतराल में, टाइम के सूक्ष्म समय अंतराल में डेल्टा v अपॉन डेल्टा t वी कैन रिप्लेस dv अपॉन dt।
अब डेल्टा एम डेल्टा टी टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो मास है एम वो कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। और डेल्टा वी टेंडिंग टू जीरो, और डेल्टा वी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। देखिए अब इसको रिप्लेस करते हैं, एफ एक्सटर्नल बराबर एम डी वी अपॉन डी टी माइनस माइनस ये क्वांटिटी प्लस की हो गई, तो ये हो गया डी एम अपॉन डी टी प्लस डी एम अपॉन डी टी, एक यहाँ पर एक टर्म रह गई, डी एम अपॉन डी टी वी प्लस डी एम अपॉन डी टी यू, डी एम अपॉन डी टी यू। देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में, देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में जब चेंज होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में जब चेंज होता है तो उस कंडीशन में देखो एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अपन ने यह माना कि डेल्टा टी समय अंतराल में यानी जीरो टाइम इंटरवल के अंदर चेंज हो रहा है, तो डी वी अपॉन डी टी को रिप्लेस कर दिया डेल वी अपॉन डेल टी को डी वी अपॉन डी टी, डेल एम अपॉन डेल टी, टाइम के रेस्पेक्ट में मास कम हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में मास कम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन और डी वी टेंडिंग टू जीरो, कि टी टेंड्स टू जीरो पर डी वी टेंडिंग्स टू जीरो है, मतलब सूक्ष्म समय अंतराल में या फिर जीरो टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, जीरो। तो इसको कंसिडर करके चलते हैं। देखिए यहाँ पर एम डी वी अपॉन डी टी, इसको डी वी अपॉन डी टी से रिप्लेस कर दिया, माइनस का वी डी एम अपॉन डी टी माइनस ये प्लस हो गया डी वी, ये क्वांटिटी जीरो, यहाँ पर ये माइनस क्योंकि डेल एम अपॉन डेल टी माइनस का डेल एम अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर 3, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल बराबर डी अपॉन डी टी एम वी माइनस का यू डी एम अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये निकल कर आ गया ये निकल कर आ गया एफ एक्सटर्नल, क्या निकल कर आ गया एफ एक्सटर्नल। अब ये जो इक्वेशन है देखो, अगर देखो अपन ये बताते हैं, एक बार साइड में इसको लिखता हूं, अगर रॉकेट के लिए जनरल dp अपॉन dt की बात करूं तो देखो dp अपॉन dt mv d अपॉन dt mv, dp अपॉन dt d अपॉन dt mv, क्योंकि p बराबर mv होता है, p बराबर संवेग mv। अब देखो अब ये जो टर्म है यहाँ पर ये क्या आ रही है, एक्स्ट्रा। अब यही जो टर्म है ये इस चीज को बता रही है कि जब रॉकेट से कोई भी पार्ट्स अलग होता है, किसी भी गतिशील रॉकेट से कोई भी पार्ट्स अलग होता है, तो उस कंडीशन में वह जीरो वेलोसिटी के साथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो वेलोसिटी के साथ अलग नहीं होता, उसकी भी कुछ वेलोसिटी होती है जिसके कारण रॉकेट पर फोर्स अप्लाई होता है और वो अपर डायरेक्शन में जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें, अगर मैं ये कहूँ कि भाई रॉकेट के ऊपर जो फोर्स है, एक पार्टीशन यहाँ कर देते हैं इस बोर्ड का, रॉकेट के ऊपर जो फोर्स है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए अप्लाई हो रहा है न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार। तो देखो एफ बराबर एम डी वी अपॉन डी टी, एफ बराबर एम डी वी अपॉन डी टी, ये टर्म इस इक्वेशन के अंदर या फिर ऐसे कहें इस इक्वेशन थर्ड के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ये रही, ये टर्म हो गई एफ। ये टर्म इस इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि रॉकेट पर अप्लाई होने वाला फोर्स, इनिशियली रॉकेट पर अप्लाई होने वाला फोर्स। अब देखो इसको इधर लेकर आते हैं, यहाँ से इक्वेशन 3, तो एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी, इसको उधर लेके जाओगे बराबर एफ
एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इसको माइनस डी एम अपॉन डी टी वी, माइनस डी एम अपॉन डी टी वी प्लस यू डी एम अपॉन डी टी। तो यहाँ से इसको लिखोगे तो एम डी वी अपॉन डी टी, ये को क्या है, एफ रॉकेट पर अप्लाई होने वाला फोर्स, डी वी अपॉन डी टी बराबर एफ एक्सटर्नल। अब यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो प्लस यू माइनस वी डी एम माइनस डी टी, यू माइनस वी डी एम माइनस डी टी, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए एक बार मैं इसको रिमाइंडर कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। देखिए स्टार्टिंग में एक रॉकेट है जिसका मास है m, जिसका मास है m और प्रारंभ में उसकी वेलोसिटी है v। अब ये जो वेलोसिटी v है, अब कुछ टाइम पे यानी डेल्टा टी समय में इसके मास में चेंज होता है और इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। किसमें? डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इसके मास में चेंज होगा। अब एक गैस है जो इससे एग्जिस्ट हो रही है और टाइम के रेस्पेक्ट में गैस में कमी, गैस के मास में कमी डेल्टा एम, और ये यू वेलोसिटी से बाहर निकल रही है। तो इस कंडीशन में रॉकेट का जो एम है इसमें से डेल्टा एम कम होगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि यू के कारण भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये जो पार्ट इससे अलग हो रहा है क्रिया प्रतिक्रिया बल के, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया बल लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार ये जो पार्ट इससे अलग हो रहा है। अब अपन ने यहाँ पर एफ एक्सटर्नल निकाला। एफ एक्सटर्नल क्या होता है? जब संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन कब होता है? जब किसी वस्तु के मास में या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एफ एक्सटर्नल बराबर डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो जो पी फाइनल है अलग होने के बाद बचा हुआ मास और वेलोसिटी डेल्टा एम और एम माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी, और प्रारंभ की पी इनिशियल प्रारंभ का मोमेंटम एम वी। पी फाइनल निकाला अपन ने। अब यहाँ देखिए ये जो पी फाइनल है, पी फाइनल एम वी प्लस एम डेल्टा वी, और ये रहा पी इनिशियल, ये क्वांटिटी पूरी पी फाइनल, इसको अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब डी पी हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग निकालना एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल निकालने के लिए ये जो क्वांटिटी है डी पी अपॉन डेल्टा टी फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया। डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। अब अपन ने क्या किया कि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 पर डी एम अपॉन डी टी या फिर डी वी अपॉन डी टी या फिर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी डी वी अपॉन डी टी है, इसको इससे रिप्लेस कर दिया। इसको रिप्लेस करोगे तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी क्या है? डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डी एम अपॉन डी टी, क्योंकि माइनस चिन्ह टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें डी के को बता रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में मास में कितना चेंज हो रहा है उस चीज को ये माइनस का चिन्ह दिखा रहा है। अब देखो एफ एक्सटर्नल बराबर अपन ने यहाँ पर क्वांटिटी पुट की। अब यहाँ पर एक टर्म आ रही है एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी। अब यही हमारे पास होता है एफ बराबर फोर्स, एफ बराबर एम ए, तो इसको अपन ने साइड में लिख लिया। ये जो क्वांटिटी है इसको अपन ने साइड में लिख लिया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे एम डी वी अपॉन डी टी की, एम डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए एम डी वी अपॉन डी टी एफ एक्सटर्नल, एम डी वी अपॉन डी टी एफ एक्सटर्नल को, इस सारी टर्म को इधर लेके आएंगे। तो ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ पर लास्ट में बचेगा u माइनस वी डी एम अपॉन डी टी। अब ये जो u माइनस वी है डी एम अपॉन डी टी है, ये यहाँ पर बचेगा m डी वी अपॉन डी टी बराबर एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी, वी आर डी एम अपॉन डी टी। अब यहाँ देखिए वी आर क्या है? u माइनस वी, गैस के रेस्पेक्ट में, गैस के रेस्पेक्ट में रॉकेट की वेलोसिटी, गैस के रेस्पेक्ट में रॉकेट की वेलोसिटी। अब देखिए
ये जो पूरी टर्म है, ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई एफ एक्सटर्नल की। अब हम निकालेंगे रॉकेट की वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है dm/dt या फिर u dm/dt, ये इस चीज को शो कर रही है कि रॉकेट से जो पार्ट अलग हो रहा है वो जीरो वेलोसिटी से अलग नहीं हो रहा, वो जीरो वेलोसिटी से अलग नहीं हो रहा, वो जो पार्ट है उसकी भी कुछ वेलोसिटी है जिससे वह अलग हो रहा है और उस वजह से रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम मिल रहा है। देखिए अब हम इसी के अंदर इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रॉकेट का वेग या फिर रॉकेट सिद्धांत। रॉकेट का वेग देखिए, रॉकेट का वेग एक बार इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आपको इसके नोट्स वगैरह एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे, और नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको हमारा बीएससी का पेड कोर्स खरीदना है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको बीएससी का पेड कोर्स मिलेगा बहुत ही रिलायबल कॉस्ट के अंदर, और एप्लीकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो आप देख सकते हैं और अपना फीडबैक प्ले स्टोर पर दे सकते हैं। बात करते हैं रॉकेट का वेग। अब तक हमने अब बात करते हैं रॉकेट का वेग। रॉकेट के वेग को स्टडी करने से पहले अपन को रॉकेट को वेग किस तरीके से मिलता है उस चीज को स्टडी करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जो रॉकेट होता है वो जेट प्रिंसिपल पर और मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे पहले जो रॉकेट होता है वो जेट के सिद्धांत पर और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टार्टिंग में देखिए रॉकेट के अंदर क्या होता है, रॉकेट के अंदर कुछ एक होता है दहन कक्ष। रॉकेट के अंदर होता है एक दहन कक्ष। उसको वेग किस तरीके से मिलता है, उस दहन कक्ष के अंदर दो पाइप्स, दो नलिकाएं आई हुई होती हैं। एक के अंदर से ईंधन व दूसरे के अंदर से ऑक्सीकारक पदार्थ आकर दहन कक्ष में आकर मिलते हैं और इग्निशन शुरू होता है और इधर गैस v वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती है और रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है। देखिए ये तो हो गया रॉकेट के अंदर एक जनरल बात। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं रॉकेट की वेलोसिटी। देखिए रॉकेट की वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। अपन ने जस्ट अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। वो जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से है, m dv/dt बराबर f एक्सटर्नल प्लस vr dm/dt। इक्वेशन नंबर इसको मान लो 1। इक्वेशन नंबर अपन ने मान लिया इसको 1। अब देखो यहाँ पर जो f एक्सटर्नल है, f एक्सटर्नल बराबर होगा -mg और vr बराबर होता है u - v। निर्वातक वेग, रॉकेट के रेस्पेक्ट में गैस का वेग। अब देखिए mg नीचे की ओर, तो देखो m dm/dt बराबर माइनस का mg। अब ये -vr है, गैस का वेग भी नीचे की ओर तो माइनस का vr, और आगे क्वांटिटी
dm अपॉन dt। अब यहाँ से सॉरी ये dv आएगा यहाँ पर, dv अपॉन dt। तो इस क्वांटिटी को यहाँ से dv बराबर माइनस का g dt माइनस का vr dm अपॉन m, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन माइनस का d gt माइनस का vr इंटीग्रेशन dm अपॉन m, इंटीग्रेशन dm अपॉन m। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस का gt माइनस का vr log e बेस में m प्लस c, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण। और जो मैथमेटिक्स कहता है किसी भी अवकल समीकरण के अंदर से वेरिएबल निकालने के लिए अपन को उसका इंटीग्रेशन करना होता है। वेरिएबल यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है अपन को, तो अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ रही है c। अब ये जो टर्म c है ये इस चीज को बताती है कि भाई ये वेलोसिटी v g पर, t पर, vr पर और m पर तो डिपेंड कर रही है, इसके अलावा एक अदर फैक्टर और है उस पर डिपेंड कर रही है। अपन इनिशियल कंडीशन लेकर इस c का मान निकालते हैं। अब देखिए t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर v बराबर v नॉट और m बराबर m नॉट है, तो t बराबर 0 पर यहाँ पर v बराबर क्या रखा अपन ने, v नॉट माइनस जी टी, ये क्वांटिटी 0 माइनस वी आर लॉग ई बेस में एम नॉट, लॉग ई बेस में एम नॉट टी बराबर 0 पर। अब देखिए यहां से वी नॉट प्लस वी आर प्लस सी, वी नॉट प्लस वी आर लॉग ई बेस में एम नॉट बराबर सी। अब सी का मान यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो v बराबर माइनस का जी टी माइनस का वी आर लॉग ई बेस में m प्लस वी नॉट प्लस वी आर लॉग ई बेस में एम नॉट। तो v बराबर माइनस का जी टी प्लस वी नॉट। ऐसे करते हैं, पॉजिटिव टर्म को आगे ले लेते हैं, v माइनस जी टी माइनस वी आर। यहाँ से देखिए इसको देखते हैं, प्लस वी आर लॉग ई बेस में एम नॉट माइनस वी आर लॉग ई बेस में एम, देन v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग ई बेस में एम नॉट माइनस लॉग ई बेस में एम, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो v बराबर वी नॉट माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम नॉट अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 4 रॉकेट के वेग को प्रदर्शित, रॉकेट के वेग को प्रदर्शित करती है। समीकरण 4 रॉकेट के वेग को प्रदर्शित करती है। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेकर चले थे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आई। किसी भी टाइम t पर रॉकेट का वेग v निकालना हो, इनिशियली वेग vr, गैस का निर्वातक वेग m नॉट, उसका इनिशियली द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान और टाइम t पर मास पता होना चाहिए। अब देखो कुछ केसेस लेकर चलते हैं। यदि
गुरुत्वाकर्षण को नगण्य माने तो, यदि गुरुत्वाकर्षण को नगण्य माने तो v बराबर वी नोट माइनस लॉग ई बेस में एम नॉट अपॉन एम माइनस वी आर, लॉग ई बेस में एम नॉट अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट, यदि वी नोट बराबर 0 हो तो v बराबर माइनस का जी टी प्लस वी आर लॉग ई बेस में एम नॉट अपॉन एम। अब कुछ इस तरीके से जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, इस तरीके से हम रॉकेट की वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये है रॉकेट का वेग। देखिए इस अवकल समीकरण को अपन लेकर चले, जो एफ एक्सटर्नल होता है, देखिए इसका मेन रोल है वी आर, ये माइनस में आएंगे, जो वी आर होता है रॉकेट गैस की वेलोसिटी वो नीचे की ओर लगती है वी आर। एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल मतलब या तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एयर प्रेशर का, तो एयर प्रेशर को नेगलेक्ट करते हुए अपन केवल ग्रेविटेशनल को कंसिडर करके चलते हैं, तो ग्रेविटेशनल होता है माइनस एम जी, नीचे की ओर लगता है, रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से अपन रॉकेट की वेलोसिटी v बराबर वी नोट माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग ई एम नोट अपॉन एम, इस इक्वेशन के द्वारा अपन रॉकेट की वेलोसिटी भी किसी भी टाइम t पर ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब रॉकेट अगर मल्टी स्टेज रॉकेट हो, अब मल्टी स्टेज रॉकेट्स, अब क्या होता है कि जो सिंगल स्टेज रॉकेट्स हैं इनके द्वारा इतनी हाई वेलोसिटी अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखिए एक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। देखिए जब यह एक रॉकेट है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि यह अपना एक रॉकेट है, इससे गैस एग्जिस्ट हो रही है v वेलोसिटी के साथ और ये u वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। अपन बात करें एक सिंगल स्टेज रॉकेट की, सिंगल स्टेज, अपन बात करते हैं सिंगल स्टेज रॉकेट की। अब देखिए सिंगल स्टेज रॉकेट क्या होता है, वह रॉकेट जिसके अंदर फ्यूल भर दिया और सीधा ऊपर गया, उसके अंदर कोई भी स्टेज का सेपरेशन नहीं हुआ। अब सिंगल स्टेज रॉकेट के अंदर क्या होता है, गैस की भी देखिए एक लिमिट होती है, गैस की वेलोसिटी की भी एक लिमिट होती है कि जो गैस की वेलोसिटी है कि वो एक फिक्स्ड लिमिट तक ही बढ़ाई जा सकती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा की स्पीड चाहिए, तो उस क्वांटिटी को अपन एक सिंगल स्टेज रॉकेट से अचीव नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है, जब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब रॉकेट है, ये इसका इग्निशन चैम्बर है, इधर से गैस निकल रही है हाई वेलोसिटी के साथ। अब गैस की वेलोसिटी बढ़ाओगे, रॉकेट ऊपर गया, गैस की वेलोसिटी और बढ़ाए और ऊपर गया, तो गैस की इस तरीके से स्पीड इंक्रीज करोगे। जब गैस की वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर डॉट के अंदर एक प्रभाव जनरेट होता है, एक इफेक्ट जनरेट हो जाता है, उसको कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट या फिर जूल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट, जो थर्मोडायनेमिक्स बीएससी सेकंड ईयर के अंदर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। देखो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है, जूल थॉमसन इफेक्ट ये कहता है कि जब किसी डॉट से गैस को बाहर निकाला जाता है तो गैस के कणों की इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है या फिर इंटरनल एनर्जी के अंदर कमी होती है, उस वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और गैस जम जाती है या फिर गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस वजह से गैस जो हीटिंग है या फिर जो गैस का हीटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा दिख नहीं पाता और रॉकेट ऊपर जा नहीं सकता। तो जूल थॉमसन इफेक्ट के कारण अपन सिंगल स्टेज रॉकेट का यूज़ नहीं कर सकते, यह है, इसलिए अपन मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।